दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्राइवेट स्कूल्स को सख्त चेतावनी दी है और साथ ही एक गाइडलाइंस भी जारी की है कि अगर कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों और बच्चों को प्रेशर बनाता है कि वो किसी विशेष दुकान से ही यूनिफॉर्म और किताबें खरीदे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस समय मैं दिल्ली के केशवपुरम इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? पंकज गुप्ता। सर, कौन से स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं और क्या समस्या आई है? महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल अशोक विहार है, वो पढ़ते हैं। सर, इनकी किताबों के ऊपर जैसे आशीष जी ने किया है, तो उसमें किताब वगैरह जो है, एक वेंडर होता है इनका खुद का जो स्कूल के अंदर ही होता है, कोई भी अदर वेंडर्स की लिस्ट हमें नहीं दी जाती है जिससे कि हम जाके बाहर परचेज कर सकें, हमें कहीं डिस्काउंट मिल जाए छोटी। उस चीज़ को ये इग्नोर करते हैं, जितनी भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं करते हैं। किताबें सारी इनकी कैंपस में, ड्रेस इनकी कैंपस में मिलती हैं जो कि गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती। और पिछले साल इन्होंने वेंडर्स डिक्लेयर करे थे, जिसमें वेंडर्स जो डिक्लेयर किए गए थे उनके पास वो किताबें अवेलेबल ही नहीं थी कि जो स्कूल लगाता है, लिस्ट भी वो जब लगाता है जब स्कूलों का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस चालू होता है, लिस्ट वहाँ लगती है और वो किसी को भी नहीं पता होता कि ये जो ड्रेस लगाई गई है या किताबें लगाई गई हैं कौन सी हैं। पहले कई सालों से ऐसा हो रहा था? सारे साल ऐसे ही हो रहा है। 3-4 साल से हमने इस पे कंप्लेंट्स वगैरह भी की हुई हैं कि शिक्षा के तौर पे कुछ किया जाए, जिसमें किताबें बहुत हाई रेट्स पे बेची जाती हैं, व्यवसायीकरण किया जा रहा है शिक्षा के अंदर, उसको रोका जाए। इसके लिए हमने बहुत बार कंप्लेंट की है, जिस पे कि नहीं हुई। हम आज की जो नई सरकार आई है उससे हम उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने कदम उठाया है वो सार्थक हो। जी, आपका क्या नाम है मैम? सरिता सहगल। आप बताइए, क्या लगता है आपको कि जो नया फिलहाल गाइडलाइंस बनाई है ये कुछ काम आएंगी इस बार? अब ये तो पता ही चलेगा बाद में कि कितनी गाइडलाइंस काम करती हैं प्राइवेट स्कूलों को। प्राइवेट रूल्स का तो अपने ही रूल्स होते हैं, वो कहाँ फॉलो करने वाले हैं। वो तो गवर्नमेंट को भी अपने अंडर ले लेते हैं काम चलाने के लिए। जी, आपका क्या नाम है? रीटा नारंग। हाँ, बताइए, आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं और कोई समस्या आई है? आती है बुक्स को लेकर ही है बस, कि वही बुक्स बाहर मिलनी चाहिए सब बच्चों की, जैसे इन्होंने अब करा है तो वो उस हिसाब से ही मिलना चाहिए, ड्रेस वगैरह जो भी है, स्टेशनरी वगैरह। जी, आपका क्या नाम है? रेनू नारंग। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि फिलहाल जो बच्चों से निजी स्कूल इस तरीके से अलग अलग हर साल जो उनकी यूनिफॉर्म की बदलवा देते हैं, किताबें नहीं मिलती हैं? बाहर से मिल जाती हैं लेकिन स्कूल वाले कई बार कंपलसरी करते हैं कि हमसे ही लीजिए। और रजिस्टर वगैरह जो है स्कूल में हमेशा कहते हैं, हर साल चेंज कर देते हैं, आगे का पैटर्न चेंज कर देते हैं कि पूरा रजिस्टर 12 का सेट मिलेगा, हाफ नहीं मिलेगा। यही होता है हर बार। लेकिन अब इस रूल के खिलाफ ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं तो कहीं ना कहीं कुछ असर होना चाहिए, क्या लगता है मैम? होप सो, होना तो चाहिए। अब नई सरकार आई है, देखो अब आगे वो लोग क्या करते हैं। आपका क्या नाम है? राधिका गुप्ता। आपके साथ भी यही सेम परेशानी हुई है स्कूलों में? हाँ जी, यही परेशानी है। और छोटे बच्चों के लिए क्रिएटिव मटेरियल भी फोर्स करते हैं कि वो लेना ही लेना। 2-2.5 हजार रुपए का, मतलब 5 हजार की बुक्स ले लो, 2-2.5 हजार रुपए का क्रिएटिव मटेरियल भी ऊपर से ले लो। जी, मैम का नाम है? शीतल। मैम, कहीं ना कहीं अब जो वेबसाइट्स हैं उन पर जो बच्चों का करिकुलम है, जो किताबें हैं, उन्हें डालने की यानी कि उनकी जानकारी जो है साझा करनी होगी। अभी तक ऐसा नहीं था। हाँ जी, अभी तक तो फिलहाल होता ही आ रहा है। प्राइवेट स्कूलों में तो क्या है कि वो अपनी बुक अपने स्कूल से ही अपने मनमानी रेट डालते हैं। और जैसे एनसीईआरटी की बुक है वो तो हम बाहर से ले लेते हैं, जो स्कूल से परचेज करते हैं तो कंपलसरी है, जो सेट देते हैं तो वो अपना ही स्कूल से, अपने ही स्कूल से जो हाँ हाँ मार्केट से परचेज कर रहे हैं, बट लिस्ट वगैरह भी नहीं देते। लिस्ट भी नहीं मिलती है, बिल्कुल मतलब पता ही नहीं है, बस आपसे पैसे ले जाते हैं। बिल्कुल पैसे लेने का उन्होंने तो एक धंधा बना रखा है स्कूल में। जो कॉपी रजिस्टर होते हैं उनके वो रेट इतने होते हैं कि इसमें दुगने रेटों में, इतने में तो 2 कॉपीज आ जाएं। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस से जो है वो ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। मैं, आपका क्या नाम है? सर, माय नेम इज कुमकुम। मेरा इश्यू है कि जो ड्रेस को लेके भी इनका ड्रेस का जो रेट है ना बहुत हाई रहता है। और जो बाहर से हम ड्रेस लेते हैं तो सस्ती मिलती है, लेकिन इनको स्कूल से लेना ही कंपलसरी बोलते हैं। मेरा बेटा लॉयंस में पढ़ता है तो वहाँ बुक्स का भी यही है। बुक्स में यह है कि थोड़ा बुक्स का रेट तो सही रहता है, लेकिन जो साथ में रजिस्टर्ड देते हैं ना उसका रेट बहुत हाई है। तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जो सारी समस्या है ये प्राइवेट स्कूल्स को लेकर के हर साल देखी जाती है, लेकिन क्योंकि अब नई गाइडलाइंस बनाई गई है, हालांकि ये पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन क्योंकि इस बार जो सरकार है दिल्ली में वो बदली है, तो देखना ये होगा कि आखिरकार ये जो गाइडलाइंस बनाई है और कितनी सख्ती ये सरकार बरतती है, और उसके बाद आखिरकार जो अभिभावक है क्या उनकी परेशानियों का समाधान होता है नहीं, फिलहाल ये देखना होगा। दिल्ली से शुभांग सिंह ठाकुर, एनटीवी इंडिया।